हेलो मित्रों, आज ही नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का। इसमें न्यायिक सिविल जज परीक्षा 2021 इसमें प्रकाशन की तिथि देखी जाए तो 31 दिसंबर 2021 जैसी आज ही का है। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2022 है। और आगे इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हम चर्चा करते हैं। बात करते हैं इनके पदों के बारे में। तो ये 13 पद टोटल है इसमें। इसमें जनरल की जो सीट्स है वो 11 सीट्स है। और ओबीसी की एक है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक सीट है। टोटल देखा जाए तो 44,770 इसका वेतनमान होगा। 30% अंतिम रूप से राहत में होगी। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन विज्ञापन का समग्र रूप से अवलोकन करते हुए आयोग की वेबसाइट जो www.ukpsc गवर्नमेंट इन पे क्लिक करके विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात मेनू बार में अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। अप्लाई नो पर पेज पर अपने निर्देश एप्लीकेशन फॉर्म को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात अप्लाई नो पर क्लिक करें। तीसरे पर जाइए। अप्लाई नो पर क्लिक करने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपनी सही जानकारी भरकर लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाकर कंटिन्यू करके क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जाने वाली कन्फर्म फाइल इंफॉर्मेशन फॉर्म में प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी को सम्यक परीक्षण कर ले। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सम पर क्लिक कर सबमिट पर क्लिक करें। अन्यथा नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल पर क्लिक कर टिक कर एडिट डाटा पर क्लिक करें और संशोधन डिटेल भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया पूर्ण करें। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल पर मैसेज प्राप्त होगा। तत्पश्चात स्क्रीन पर क्लिक हेयर टू लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। 500 पॉइंट है। लॉगिन करने के पश्चात एजुकेशनल डिटेल पर क्लिक करें। फॉर्म पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन ईटीसी का विवरण भरकर ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करें। भरी हुई एजुकेशन का विवरण ऐड एजुकेशन डिटेल के नीचे ग्रेड में प्रदर्शित होगा। एक से अधिक एजुकेशन का विवरण भरने की स्थिति में क्लियर पर क्लिक करें। ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन टाइप में पुनः ग्रेजुएशन का चयन कर विवरण भरकर ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करें। इस प्रकार फॉर्म में प्रदर्शित स्टेम भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। छठा पॉइंट है तत्पश्चात वेरिंग का समय रूप से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपलोड इमेज, फोटो एवं सिग्नेचर पर प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। फोटो एवं सिग्नेचर पर अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा हुआ डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। घोषणा को टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। तत्पश्चात प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त करें। सातवां पॉइंट है फाइनल सबमिशन के उपरांत आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि लगी तो उसको रद्द करके वापस कर सकते हैं। आवेदन पत्र रद्द करने के लिए लॉगिन पर कैंसिल माई एप्लीकेशन पर बटन क्लिक करें। तत्पश्चात नई विंडो ओपन होगी जिसमें दी गई घोषणा को समय रूप से पढ़ने के पश्चात टिक करें और प्रोसेस टू कैंसिल बटन पर क्लिक करें और वापस जाने हेतु बैक टू बटन का क्लिक करें। प्रोसेस टू कैंसिल पर क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसको एंटर ओटीपी फिल्टर पर दर्ज कर कैंसिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द करने के पश्चात आवेदन के सापेक्ष दिशा में कोई भी दिशा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 8वां पॉइंट अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित परीक्षा आयोग प्रस्तावित समस्त परीक्षा को प्रतिवारित किया जाएगा। नोट: फाइनल सबमिशन किए जाने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में त्रुटि होने के दिशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करने के पश्चात लॉगिन अपडेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट पर क्लिक करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं रीलोड इमेज पर क्लिक करें। फोटो सिग्नेचर को पुनः अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें नाम और पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को एडिट अपडेट नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन आवेदन करते समय उत्पन्न तकनीकी समस्या का समाधान हेतु अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क की इसमें उत्तराखंड शासन
शासनादेश संख्या दिनांक 3 अक्टूबर 2021 द्वारा कोविड-2021 रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भर्ती में आमंत्रणीय आवेदन पत्र हेतु दिए जाने वाले शुल्क को आवेदकों को मुक्त करने हेतु 31/3/2022 तक आवेदन शुल्क न लिए जाने का निर्णय लिया है। उस दृष्टिकोण प्रश्न करते अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो ये आवेदन है ये फ्री ऑफ चार्ज है, इस पर कोई फीस नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें ओमआर शीट पे होंगे और इसमें सामान्य ज्ञान का एक भाग में सामान्य ज्ञान 50 अंक के क्वेश्चन होंगे और विधि के जो 150 अंक के हैं क्वेश्चन होंगे। भाग एक में सामान्य ज्ञान, भारत और विधि विश्व की विशेषकर विधि जगत गठित होने वाले दिन प्रतिदिन घटनाएं सम्मिलित होगी और अंतर्राष्ट्रीय विधि तटस्थ नवीनतम लागू विशेषकर भारतीय संविधान विधि विकास एवं विधिक मामले, परंतु ये तक सीमित नहीं होंगे। जो भाग 2 होगा वो लॉ पे बेस्ड होगा, जिसमें टीपी एक्ट होगा, हिंदू विधि होगी, मुस्लिम विधि होगी, एविडेंस एक्ट होगा, सीआरपीसी होगी, आईपीसी होगी, सीपीसी होगी। बात करते हैं मेन एग्ज़ाम के बारे में। तो मेन एग्ज़ाम में ये जो पेपर होंगे विषयवार होंगे। तो 1 नंबर पर देखते हैं वर्तमान परिदृश्य के बारे में, जो 150 अंक के होंगे। दूसरा लैंग्वेज का होगा जो 100 अंक का होगा। तीसरा विधि का प्रश्न का होगा जो 200 अंक का होगा। चौथा विधि के प्रश्न सेकंड होगा जो प्रक्रिया और साक्ष्य के बारे में, एविडेंस और सीआरपीसी जो 200 अंक के होंगे। और पाँचवें पेपर की बात करते हैं तो विधि प्रश्न होंगे। तीसरा पेपर होगा राजस्व और दंडिक का होगा। 6 पेपर में बात करते हैं बेसिक नॉलेज होगी, जो कंप्यूटर नॉलेज, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 100 अंक के होंगे। व्यक्तित्व परीक्षण वाइवा जो 100 अंक का होगा। मेन एग्जाम का जो पाठ्यक्रम होगा वो निम्नानुसार होगा। वर्तमान परिदृश्य का प्रथम पेपर इसमें यह भारत में विश्व के वर्तमान में घटित अभ्यर्थी ज्ञान की प्रक्रियात्मक परीक्षण के लिए होगा। दूसरा लैंग्वेज का होगा जो एक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी ये परीक्षा की जाएगी कि जो अनुवाद न्यायालय में बोली में ली जाने वाली सामान्य देवनागरी भाषा में करें, उसी प्रकार हिंदी के एक प्रपत्र की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जाएगा, 30 नंबर का होगा। और साथ ही एक अंग्रेजी लेखन होगा जो भी 40 नंबर का होगा। तीसरे पेपर के बारे में बात करते हैं मुख्य विधि के बारे में, जिसमें संविदा विधि होगी और पार्टनरशिप एक्ट होगा, शुकाचार एक्ट होगा, अपकृत्य विधि होगी, संबंधित विधि होगी और संपत्ति अंतरण से संबंधित होगी। SRA हिंदू विधि, मुस्लिम विधि के विषय में संदर्भ में ये तीसरा पेपर होगा। बात करते हैं चौथे पेपर के बारे में, विधि के प्रश्न सेकंड प्रक्रिया और साक्ष्य में। इसमें साक्ष्य विधि, सीआरपीसी, सीपीसी और अभिवचन के सिद्धांत भी सम्मिलित होंगे, क्षेत्र समाहित होंगे। प्रश्न पत्र में मुख्य व्यवहारिक मामलों जैसे आरोप और विवादक बनाना, साक्ष्यों को ग्रहण करना, तरीका, निर्णय लेखन और मामलों को सामान्य व्यवहार करना आदि होंगे। बात करते हैं पांचवें पेपर के बारे में। तो ये पांचवा पेपर राजस्व और दंडिक होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, उत्तराखंड तथा भारतीय दंड संहिता होगी। टिप्पणी अभ्यर्थी अपेक्षा होगी कि विधि के समस्त प्रश्नों का उत्तर देते समय नवीन निर्णय और महत्वपूर्ण मामलों में उसमें उल्लेखित करें। करते हैं वाइवा। तो व्यक्तित्व परीक्षा में न्यायिक सेवा में समायोजन के लिए अभ्यर्थी का उपयुक्त करके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अभिलेखों तथा बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य संदर्भ में देखी जाएगी। इसके समूह जो प्रश्न रखे जाएंगे वह सामान्य प्रकृति होंगे। ये आवश्यक नहीं होगा कि शैक्षणिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हो। टिप्पणी व्यक्तित्व परीक्षण प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा से प्राप्त अंक में जोड़ दिए जाएंगे। आयोग के पास ये अधिकार होगा कि वह